अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। सोशल मीडिया एक बार फिर दो खेमों में बंट गया है। एक वो जो जयाप्रदा का समर्थन कर रहा है और दूसरा जो आजम खान का। लेकिन यह एक चक्रव्यूह है जिसमें हर बार हमारे देश का आम आदमी फंस जाता है। जहां एक आदमी की हैसियत महज किसी का समर्थक, किसी का विरोधी, महिला समर्थक, महिला विरोधी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी समर्थक या विरोधी की हो जाती है। चुनाव तो बस एक आयोजन है जिसमें महिला की इज्जत, उसके सम्मान की आहुति थोड़ी ज्यादा मात्रा में दी जाती है। अगर ऐसा ना होता तो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बड़ी शान से यह ना कहते कि शादी के बाद पति द्वारा जबरन सेक्स संबंध स्थापित करने को वो अपराध नहीं मानते हैं। कहने को कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये दोनों दो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखे तो लगता भी ऐसा है। पर वाकई क्या ऐसा है? दरअसल इस तरह की बयानबाजी में आमद इतनी तेज है कि जब हम ये सोचने और समझने की कोशिश करते हैं तो पूर्व न्यायाधीश ने कहा और क्यों कहा, तभी आजम खान कुछ ऐसा कह देते हैं। हम आजम खान को लेकर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती, राहुल गांधी और उनकी मां को गालियां दे देते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसके कम होने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि इस तरह का बयान सामने आने के साथ ही उनके समर्थन के विरोध के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। हर कोई अपनी दलील देता है कि मुफ्त की सोशल मीडिया डेटा के जरिए वे आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। दरअसल मसला पूरी तरह से उस दुनिया की जमीन पर अतिक्रमण का है जिस पर पुरुषों ने अपना अधिकार समझ लिया है। दूसरी और अहम वजह अपनी खेमेबाजी की है। बीजेपी वाले प्रियंका और सोनिया और उर्मिला मातोंडकर पर हमला होते हैं, कांग्रेस वाली स्मृति ईरानी, एसपी वाले बीजेपी की जयाप्रदा पर तो बीजेपी वाले एसपी की जया बच्चन पर। मतलब हर कोई अपने अपने खेमे के खूंटे से बंधा है। जहां दूसरे पक्ष के समर्थन में खड़ा होना अपने पक्ष से दगाबाजी कहलाएगा। आखिरकार यही वो देश है जहां अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू जैसे नेता भी हुए जो जब थे तब उनकी निजी जिंदगी पर विपक्ष कभी भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। जरा वापस पूर्व न्यायाधीश दीपक कपूर के बयान पर जाते हैं जहां उन्होंने परिवार को चलाए रखा है। भावनाओं के कद्र करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बात को जरूरी समझा कि अगर भारतीय पति अपनी पत्नी के साथ जबरन संबंध स्थापित करता है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि उसको मुद्दा बनाकर पत्नियों को कोर्ट में दरवाजा खटखटाए। दीपक कपूर सिर्फ ये बताना भूल गए कि ऐसा कहने पर जो पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं उसका क्या होगा। अगर घर चलाने में उसमें शांति स्थापित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की है तो पति की जरूरत ही क्या है। आखिरकार पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक कपूर ने के नेतृत्व वाली बेंच ने धारा 373 को रद्द, समलैंगिक के बीच सेक्सुअल संबंधों को मान्यता दी है। या फिर ज्यादा दिन नहीं हुए जब उच्च न्यायालय एक शादीशुदा महिला किसी पुरुष के साथ संबंध होने को अपराध नहीं माना था। सच ये है कि देश समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं और साथ ही सामाजिक राजनीतिक समीकरण भी। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो डराकर, धमकाकर, गाली देकर, रेप कर, तेजाब डालकर ये सब कुछ होने से रोक देंगे। लेकिन कब तक, ये कैसे, जब उनकी ही देश में की अदालत समाज में बदलाव के नए बिगुल फूंक रही है। दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। देश दुनिया की अपडेटेड न्यूज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हिंदी न्यूज नेटवर्क। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।